हेलो नमस्कार, सुखोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सेडिशन लॉ यानी सेक्शन 124A आईपीसी। सेडिशन लॉ क्या होता है, आजकल न्यूज़ में क्यों है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इस लॉ से इंडिया में सबसे पहले कन्वेंशन किसका हुआ था उसको भी जानेंगे। लैंडमार्क केसेस क्या है इस लॉ से रिलेटेड, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब सुखोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सेडिशन लॉ है न्यूज़ में क्यों, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ने क्वेश्चंस किया था सरकार से कि आप रिटर्न रिस्पांस दीजिए हमें कि ये लॉ अभी भी 75 साल आज़ादी के बाद क्यों कंटिन्यू है। तो इसलिए ये ज़्यादा न्यूज़ में है। सेडिशन लॉ क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इसका जो पनिशमेंट है क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। इट डिफाइंस सेडिशन एज एन ऑफेंस कमिटेड व्हेन एनी पर्सन बाय वर्ड्स आइदर स्पोकन और रिटन or by signs or by visual representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred or contempt or excites or attempts to excite disaffection towards the government established by law in India. Disaffection includes disloyalty and all feelings of enmity. However, comments without exciting or attempting to excite hatred, contempt or disaffection will not constitute an ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन। और पनिशमेंट क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। एक नॉन बिलेबल ऑफेंस होता है। पनिशमेंट अंडर सेक्शन 124A रेंजेस फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 years टू लाइफ टर्म। तो 3 साल से लेके आजीवन कारावास हो सकता है इसमें। टू विच अ फाइन में भी एडेड, फाइन भी लग सकता है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए 3 साल की सजा या उम्र कैद भी हो सकती है, उसके साथ जो फाइन भी होगी वो भी ऐड हो सकता है। अ पर्सन चार्ज अंडर दिस लॉ इज बैड फ्रॉम अ गवर्नमेंट जॉब। तो आपको बैरिंग भी किया जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब से भी आपको हटा, आप गवर्नमेंट जॉब नहीं पा सकते हैं अगर आप सेडिशन लॉ के ऊपर लगा हुआ है। दे हैव टू लाइव विदाउट देयर पासपोर्ट एंड मस्ट प्रोड्यूस देमसेल्व्स इन द कोर्ट एट ऑल टाइम्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो आपको बिना पासपोर्ट कराना पड़ेगा और जब भी कोर्ट आपको बुलाएगी आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा, जितनी बार भी बुलाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पे स्टैंस क्या था उसको देख लेते हैं। इन जुलाई 2021 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना ऑब्जर्व सेडिशन इज अ कॉलोनियल लॉ। इट सप्रेस फ्रीडम्स। इट वाज यूज्ड अगेंस्ट महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक। Is this law necessary after 75 years of independence? He said this addressing Attorney General K.K. Venugopal and Solicitor General तुषार मेहता अपीलिंग फॉर द सेंटर। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अपीलिंग कर रहे थे कौन कौन, के वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता। तो इन दोनों लोगों को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना है, मतलब इन लोगों को बोला था कि जो कॉलोनियल लॉ है, जो फ्रीडम को सप्रेस करता था, जिससे गांधी जी को, बाल गंगाधर तिलक को, उससे कन्वेंशन हो चुका था और इस 75 ईयर्स हो चुके हैं, अभी भी ये लॉ कंटिन्यू क्यों है। तो इन्होंने रिटर्न रिस्पांस मांगा था। ही एडेड इफ यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ यूज ऑफ दिस सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी you will find that the conviction rate is very low. There is misuse of power by the executive agencies. तो उन्होंने बोला था एक 1962 का केस है, उसको आगे डिस्कस भी कर लेंगे हम यहाँ पे पार्लियामेंट में क्या हुआ था उसको भी देख लेते हैं। इन 2011 सीपीआई एमपी डी राजा इंट्रोड्यूस अ प्राइवेट मेंबर बिल इन राज्यसभा प्रपोजिंग दैट सेक्शन 124A आईपीसी शुड बी ओमिटेड। तो ये चाहते थे कि इसको ओमिटेड किया जाए, बट फेल टू पास। तो ये बिल पास लेकिन नहीं हुआ। इन 2015 कांग्रेस एमपी शशि थरूर इंट्रोड्यूस अ प्राइवेट मेंबर बिल इन लोकसभा टू अमेंड सेक्शन 124A ऑफ आईपीसी। तो जो कांग्रेस के सांसद हैं वो 2015 में शशि थरूर जी, इन्होंने भी पेश किया था क्या करने के लिए। वो तो जो सीपीआई के सांसद थे डी राजा, वो ओमिट करने के लिए बिल इंट्रोड्यूस किए थे लेकिन पास नहीं हुआ। और जो कांग्रेस एमपी शशि थरूर जी हैं, इन्होंने जो बिल पेश किया था प्राइवेट मेंबर बिल, ये उसमें अमेंडमेंट चाहते थे टू टर्म ओनली दोज एक्शन वर्ड्स दैट डायरेक्टली रिजल्ट इन द यूज ऑफ वायलेंस और इंसाइटमेंट टू वायलेंस एज सेडियस। तो ये क्या कहते हैं, सेडियस होगा कौन सा, जो वायलेंस जिसमें हो इन्वॉल्व होगा उसको ही सेडिशन से मतलब सेडियस माना जाएगा। देशद्रोह जो भी है उसको माना जाएगा। तो ये कब पेश किए थे बिल 2015 में।
कौन पेश किया था? शशि थरूर ने भी अमेंडमेंट चाहते थे उसमें, और जो डी राजा थे वो ओमिटेड चाहते थे कि वो आईपीसी 124A आईपीसी जो रहे ही ना आईपीसी में। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। सेडिशन लॉज were enacted in 17th century England when lawmakers believed that only good opinions of the government should survive, as bad opinions were detrimental to the government and monarchy. The law was originally adopted in 1837 by Thomas Macaulay, the British historian politician, but was inexplicably omitted when the Indian Penal Code was enacted in 1860. Section 124A was inserted in 1870 by an amendment introduced by the Sir James Stephen when it felt the need for a specific section to deal with the offence. Today, the sedition is a crime under Section 124A of the Indian Penal Code. तो ये हिस्टोरिकल ब्रांड हो गया, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया था उसके बारे में। व्हाट आर द रिसेंट डेवलपमेंट्स, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स है उसके बारे में जान लेते हैं। फरवरी 2021 में क्या हुआ था? द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टेड अ पॉलिटिकल लीडर एंड 6 सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम अरेस्ट फॉर एलिजिबली ट्वीटिंग एंड शेयरिंग अनवेरीफाइड न्यूज इन मल्टीपल सेडिशन FIRs रजिस्टर्ड अगेंस्ट देम। और उसके बाद जून 2021 में क्या हुआ था? द एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट वाइल प्रोटेक्टिंग 2 Telugu language news channels from coercive action by the Andhra Pradesh government emphasized and defining the limits of sedition. जुलाई 2021 में क्या हुआ था? A petition was filed in Supreme Court that sought a relook into the sedition law. The court ruled that a state is criminalizing expression based on unconstitutionally vague definitions of disaffection towards government etc. is an unreasonable restriction on the fundamental right to the free expression guaranteed under Article 19(1)(a) and causes constitutionally impermissible chilling effect on speech. In May 2022 मई 2022 में क्या डेवलपमेंट हुआ था? बाय रूलिंग दैट इट विल बी appropriate not to continue with the offence of sedition till the government reviews the provision. The Supreme Court, while testing the constitutionality of Section 124A of the Indian Penal Code, has raised the bar for the government to invoke the provision. In effect, the law on sedition is suspended till the court hears the case next in July. जब तक जुलाई में सुनवाई होगी तब तक सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑन होल्ड रखा है। तब तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी FIR रजिस्टर नहीं कर सकती है सेक्शन 124A IPC के थ्रू। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या किया? रोक लगा दिया है। कब तक? जब तक जुलाई में नेक्स्ट हियरिंग होगी। उसके बाद क्या गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स रहता है क्या नहीं रहता है, उसके बाद ही कुछ भी सुनवाई, उसके बाद ही गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो। सेडिशन केसेज इन कंट्री, तो एज पर 2020 नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी NCRB का जो रिपोर्ट था उसमें कहा गया था कि 2018 में 70 सेडिशन केस फाइल्ड हुए थे। उसमें से नॉट अ सिंगल पर्सन वाज कन्विक्टेड। तो 70 में से एक भी पर्सन यानी 0% था। कन्विक्शन रेट क्या था? 0% था। कब? 2018 में। 2019 में क्या था कि 93 केसेस फाइल्ड हुए थे, उसमें से ओनली 2 वेर कन्विक्टेड। तो यहाँ पे भी बहुत कम परसेंटेज है कन्विक्शन का। और 2020 में 73 केस फाइल्ड हुए थे, उनमें से भी कोई कन्विक्शन नहीं हुआ था। यहाँ पे भी कन्विक्शन रेट क्या है? 0% है। अब स्टेट वाइज बात कर लेते हैं। तो अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में सबसे ज़्यादा सेडिशन केस फाइल्ड हुए थे 2010 से 2020 के बीच में 168, तमिलनाडु में 139, उत्तर प्रदेश में 115, झारखंड में 62, कर्नाटका में 50, ओडिशा में 30, हरियाणा में 29, जम्मू एंड कश्मीर में 26, वेस्ट बंगाल में 22, पंजाब में 21, गुजरात में 17, हिमाचल प्रदेश में 15, दिल्ली में 14, लक्षद्वीप में 14, केरला में 14। तो ये NCRB का डेटा है। नेक्स्ट, आफ्टर 152 years in existence, IPC Section 124A, also called the Sedition Law, was put on hold by the Supreme Court. कब
होल्ड पे गया था। 11 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि हम इसको होल्ड पे रखते हैं, जब तक जुलाई में नेक्स्ट हियरिंग होगी उसके बाद भी इस पर कुछ कार्रवाई हो सकती है। अब इसका टाइमलाइन देख लेते हैं। 1860 में क्या होता है। आईपीसी इन कॉलोनियल इंडिया इन 1837 आईपीसी वाज ड्राफ्टेड बाय थॉमस मैकाले एंड ब्रॉट इनटू फोर्स। कब आया था? 1860 में आया था। तो ये देख सकते हैं 1807 में डेवलपमेंट देखते हैं, एडिशन ऑफ सेक्शन 124A, तो 1870 में इसका एडिशन हुआ था। और सब उसके बाद 1922 में क्या डेवलपमेंट हुआ था उसको देख लेते हैं। गांधी जी कन्वेंशन इनका हुआ था। उसके बाद 1942 में क्या होता, फेडरल कोर्ट डिफिनीशन। उसके बाद 1949 में सेडिशन क्या हुआ था, ड्रॉप किया गया था। और 1951 में इसमें नेहरू जी ने कुछ अमेंडमेंट किया था। नेक्स्ट 1974 में क्या था, और इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया था। द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेड सेक्शन 124A कॉग्निजेबल ऑफेंस दैट ऑथराइज पुलिस टू मेक अरेस्ट विदाउट अ वारंट। और 2021 में क्या होता, चैलेंजिंग द लॉ। तो 2021 में इसको चैलेंज किया गया था। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड कर दिया फॉर नाउ। और उसके बाद 9 मई 2022 में क्या होता, सेंटर इस पे एग्रीमेंट हुआ था कि हम इस पे कुछ इसको रिव्यू करेंगे, री एग्जामिन करेंगे, रिकंसिडर करेंगे, जो भी होगा वो उसके बाद करेंगे। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड कर दिया कि जुलाई में उसके बाद जब भी होगी उसको देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था। एससी अलाउज द सेंटर टू रीथिंक एंड री एग्जामिन सेक्शन 124A till the reconsideration. No new cases under section 124A will be registered. Those currently jailed under the law can apply for bail. तो जो अभी भी जेल हैं 124A सेक्शन 124A आईपीसी के थ्रू वो बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैंडमार्क केसेस क्या थे उसको देख लेते हैं। क्वीन एम्प्रेस वर्सेज जोगेंद्र चुंदर बॉस एंड अदर्स जो भी केस था। द फर्स्ट सेडिशन केस ऑफ इंडिया वाज हियर्ड इन 1891 एट द कलकत्ता हाई कोर्ट। The proprietor, manager, printer and editor of the Bengali magazine Bangobasi are tried for sedition as they had criticized the British government for raising the age of consent for sexual intercourse. तो ये पहला लैंडमार्क केस था। उसके बाद दूसरा जो था केदारनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इन 1962 a 7-judge bench of the Supreme Court uphold the constitutional validity of section 124A. Justice B.P. Sinha clarifies that unless there is a incitement or call for violence, it does not fall under sedition, but it does not provide who decides if there is an incitement to violence or not. नेक्स्ट देख लेते हैं बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इन 1995 बलवंत सिंह इज एक्यूज्ड ऑफ रेजिंग incendiary slogans of Khalistan Zindabad after the assassination of Prime Minister Indira Gandhi. Supreme Court accused Singh, stating that casually raising slogans without any violence resulting from them does not amount to sedition. तो ये था वीडियो, यहाँ पे वीडियो का अंत हुआ। नाउ प्लीज़ सब्सक्राइब सुकोपीडिया को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।